ये 15/11/66 का रात्रि क्लास। बच्चे प्रोजेक्टर पर भी सर्विस कर सकते हो। पहले इसमें भी है त्रिमूर्ति। शिव के सहित। शिव किसका नाम है? ज्योति बिंदु का नाम है शिव। और वो ज्योति बिंदु जिन 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। प्रोजेक्टर में और प्रदर्शनी में अंतर है। प्रोजेक्टर सिर्फ देखने में आता है, हिलता डुलता नहीं है। और प्रदर्शनी में जड़ चित्र तो होता है, लेकिन उसमें समझानी ढेर की ढेर दी जाती है। लेकिन दोनों में बाप का परिचय दिया जा सकता है। ऊंची से ऊंची भगवान है, इनको सभी आत्माओं का बाप कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप नहीं। सिर्फ मनुष्यों का बाप नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी आत्माएं हैं सब का बाप है। रचयिता कहा जाता है। बस इसी ही चित्र पर खड़ा हो जाना चाहिए। इस चित्र पर, त्रिमूर्ति के चित्र पर। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति रचयिता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों तो रचना है शिव की। लेकिन शिव कोई साकार तन में प्रवेश करके रचयिता भी बनता है। समझते हो कि यही बाप है और बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। चित्र भी बनाए जाते हैं, चित्र चरित्र की यादगार होते हैं, परंतु वो है निराकार। चित्र तो है लेकिन निराकारी स्टेज वाला है। विष्णु 4 भुजाओं वाला है। ये है 2 लक्ष्मी नारायण, 2 नारायण की भुजाएं, 2 लक्ष्मी की भुजाएं। भुजा माना मददगार, माने ईश्वरीय कार्य में 2 आत्माएं, जगदम्बा और वैष्णवी, ये 2 शक्तियां मिलकर के नारी की 2 भुजाएं बनती हैं। और रामकृष्ण की 2 आत्माएं, 2 सहयोगी शक्तियां मिलकर के पुरुष की 2 भुजाएं बनती हैं। ये चारों आत्माओं का स्वभाव संस्कार का जो कॉम्बिनेशन है वो विष्णु कहा जाता है। तो ये 2 हैं लक्ष्मी नारायण। कौन कौन से? सतयुग के लक्ष्मी नारायण और संगम युग के लक्ष्मी नारायण। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी की स्थापना बाप करते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप जब साकार में आते हैं तब नई दुनिया की स्थापना करते हैं। निराकार होने के कारण स्थापना कैसे करें? बिंदु थोड़े ही स्थापना करेगी, तो ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। इसमें कृष्ण का नाम है ही नहीं, कृष्ण की तो बात ही नहीं। पहले ये पक्का समझाना चाहिए कि वो ही बाप है, कृष्ण तो बच्चा है। राम बाप को कहा जाता है और बाप को ही पुकारते हैं कि हम पतित हैं। ये बाप पतित पावन, आओ हम पतितों को पावन बनाओ, दुख हरो सुख करो। अब प्रश्न उठता है कि बाप आते कब हैं? कब आते हैं?
जब जरूरत होगी तभी आवेंगे ना। सत्युग में तो है ही सत्य का युग, सुख शांति होती है। जहाँ सत्य है वहां तो जरूर सत्य धाम होगा, सुख धाम होगा। और जहाँ झूठ होता है वहां दुख धाम होता है। तो सतयुग से एकदम दुख धाम नहीं होता है। सतयुग के बाद फिर सेमी सुख, जिसे कहते हैं त्रेता, सुख थोड़ा कम हो जाता है, दो कला कम हो जाती है। द्वापर में द्वैत शुरू होता है, दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा धर्म पिता आया इब्राहिम। पहले तो एक ही सनातन देवी देवता धर्म था सतयुग त्रेता में। तो एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक मत था, तो सुख ही सुख था। एकता में सुख है और अनेकता में दुख हो जाता है। तो द्वापर युग से द्वैत शुरू होता है। द्वैत माने दो दो बातें, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें। तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले झगड़ा कम होता है, थोड़ा होता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपस में झगड़े फसाद बढ़ते जाते हैं। बढ़ते बढ़ते कलयुग आ जाता है। कलयुग में क्या होता है? कलह है, कलेश। कलह माने लड़ाई झगड़ा। जब बहुत मतांतर बढ़ता है तो बहुत लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ पड़ते हैं। तो बाप तब ही आते हैं जब दुनिया का पूरा पतन हो जाता है। लौकिक दुनिया में भी बाप होता है तो क्या नए मकान को गिरा देता है? नहीं। मकान जब पुराना होता है, टूटता फूटता है, उसमें रहते नहीं बनता है, बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाती है, तो फिर बाप नया मकान बनाते हैं। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। बाप आकर के जब ये मकान बहुत पुराना हो जाता है, सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो हो जाता है, बहुत तामसी हो जाता है, बहुत दुखी बच्चे हो जाते हैं, तो आकर के इसको नया बनाता है। तो बाप जरूर नरक की दुनिया में आवेंगे और नरक को आकर के क्या बनावेंगे? स्वर्ग बनावेंगे। स्वर्ग की स्थापना करनी होगी तभी आवेंगे। स्वर्ग आता ही है नरक के बाद। अभी कलयुग नरक है। बाप कहते हैं जब पुकारते हैं तभी मुझे आधार लेना पड़ता है। क्या? बहुत जोर से कब पुकारते हैं? कलयुग के अंत में जब अंग्रेजों का राज्य होता है तो भारतवासी स्वतंत्रता के लिए बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, है राम राज्य लाओ। तो मुझे आधार लेना पड़ता है। सो फिर यह लिया है, जो आधार अभी लिया है वो है प्रजापिता। और प्रजापिता यहाँ ही चाहिए। कहाँ? इस सृष्टि पर। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं हो। प्रजापिता जब तक इस सृष्टि पर प्रजा है तब तक प्रजापिता है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव बाप नहीं आते, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ताएं रहते हैं। फरिश्ताएं पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? उनका तो फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं। उनको कहते हैं फरिश्ता। तो फरिश्ताएं तो पवित्र होते हैं। पवित्र में परमात्मा को आने की दरकार नहीं है। तो प्रजापिता इस सृष्टि पर होता है आदि से लेकर के अंत तक। सृष्टि की आदि में जब से प्रजा रची गई, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, और देवताओं की राजधानी चलती है। राजधानी चलेगी तो प्रजा भी होगी, राजा भी होगा। तो जब से लेकर सृष्टि पर राजाई की शुरुआत हुई तब से लेकर प्रजापिता इस सृष्टि पर ही होता है और अंत तक इस सृष्टि पर रहता है। एक दिन भी वो कम पार्ट नहीं बजाता।
कहते हैं कि अंत के भी अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत 84वां जन्म, और उसके भी अंत में माना जब 60 साल था सन 36 में, 84वां जन्म था तो प्रवेश किया, और उस समय प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष नहीं हुआ। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो आया ना आया बराबर हो गया। फिर वही प्रजापिता ब्रह्मा जब 100 साल पूरे होते हैं, 60 साल 36 में और 4 साल और ऐड की, 40 साल और ऐड किए तो 76 आता है। 76 में उसके 84 जन्म का भी अंत होता है, तब मैं आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, तो बहुत जन्मों का अंत हुआ सन 36 में, 60 साल की उम्र में, और 60 साल में 40 साल ब्रह्मा के और ऐड किए, क्योंकि 100 साल ब्रह्मा की आयु गाई जाती है। शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा की आयु 100 साल, ब्रह्मा की एज 100 साल, तो 60 साल में 40 ईयर्स और ऐड किए तो 100 ईयर्स हुआ, और 100 ईयर्स होते हैं 76 में। तो 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। ये बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब मनाया गया, तब बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म माना, आखिरी 84वें जन्म का भी 100 साल पूरा होता है, तब मैं आता हूँ। ये नंबर 1 सो ही फिर लास्ट में है। क्या कहा? झाड़ के चित्र में क्या है? झाड़ के चित्र में नीचे प्रजापिता और जगदम्बा बैठी हुई को रखा है। झाड़ का प्रजापिता और जगदम्बा बैठी हुई, ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। उस समय तो प्रजापिता था नहीं देखने में, इसलिए ब्रह्मा का चित्र रख दिया, ताकि पता चले कि ये टाइटलधारी ब्रह्मा है, ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। यही प्रजापिता ब्रह्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अंत में जाकर के फिर खड़ा हुआ। तो जो आदि में सो अंत में, बाकी ब्रह्मा की बात ही नहीं। ब्रह्मा तो 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ गए, अब वो अंत में खड़े होने वाले नहीं है। क्या? अगर खड़े भी होते हैं तो प्रजापिता माना राम वाली आत्मा के तन में प्रवेश होकर के उनको खड़ा होना है। तो इसमें ही प्रवेश करके मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ब्रह्मा वो तो है ही सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा और इस सृष्टि पर प्रजापिता, तो यहाँ भी तो प्रजापिता चाहिए ना। कहाँ? इस सृष्टि पर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वो ही पालना करेंगे, नाम रूप फिर भूल जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। वो तो तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के ही बच्चे हैं। समझाते समय क्या कहना चाहिए? जिसको समझाते हैं उनको भी कहें तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, लेकिन तुम अभी जानते नहीं हो। हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। कलयुग के बाद सतयुग की स्थापना तो यहाँ ही होगी। मनुष्य से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बनने हैं। इन बातों से फिर उनको पक्का हो जाएगा कि बरोबर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। इस ज्ञान से ही बन सकते हैं, और सतो प्रधान बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। उनको निश्चय हो जाए। हिंदुओं का है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे ऐसे एक ही चित्र अच्छी तरह समझाना है। इस समय नई दुनिया की स्थापना हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। हमको तो जो बाप सुनाते हैं वही हम तुमको सुनाते हैं। इनकॉग्निटो स्थापना हो रही है, सर्व की सदगति ज्ञान से होती है।
ज्ञान सागर तो बाप ही है। अज्ञान अंधेरा अब खत्म होना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर सतयुग में कम हो जाएंगे। क्यों? सतयुग में देवताएं होते हैं और कलयुग में सब राक्षस संप्रदाय होते हैं। तो अच्छों की संख्या ज्यादा होगी या बुरों की संख्या ज्यादा होगी? अच्छों की संख्या ज्यादा होती है। देवताएं जो श्रेष्ठ किस्म की होती है वो थोड़े होते हैं। देवताई स्वभाव के थोड़े होते हैं और दुष्ट स्वभाव के बहुत होते हैं। राम संप्रदाय थोड़े और रावण संप्रदाय ढेर के ढेर होते हैं। ऐसे ही कौरव यादव ढेर के ढेर होते हैं और पांडव थोड़े होते हैं। तो सतयुग में सत्य का युग होता है। सत्य बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले दुनिया में बहुत थोड़े निकलते हैं। आज की दुनिया झूठ खंड है। झूठ खंड में 500-700 करोड़ की आबादी, और 500-700 करोड़ की आबादी में सारे ही झूठे। सच्चों का पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए। अब बाप आकर के सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया में से सच्ची सच्ची आत्माओं को, सोने जैसी आत्माओं को उठा करके इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी स्थापना हो रही है। सतयुग में सब कम हो जाएंगे। आज की दुनिया में जो ढेर के ढेर मनुष्य हैं वो सतयुग में नहीं रहेंगे। सच्चे रहेंगे और झूठे खलास हो जाएंगे। ये सब मूसल वही है जो महाभारत विनाश में गाये हुए हैं। कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले। वो शास्त्रकार और पंडित लोग तो समझाते हैं कि इस पेट में से मूसल निकले। अब इस पेट में से मूसल थोड़े ही निकलते हैं। ये बुद्ध रूपी पेट है। कहते हैं ना तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती, तो बात इस पेट में पचाई जाती है। इस पेट में तो बुद्ध रूपी पेट की बात है। तो वो बुद्धि में से वो मिसाइल से निकले हैं। एटम बम, एटम बम इस पेट से बनाए जाते हैं या इससे बनाए जाते हैं? तो बुद्ध रूपी पेट से बनाए जाते हैं। तो बुद्ध रूपी पेट से जो मूसल निकले हुए हैं, मिसाइल से निकले हुए हैं, इन मिसाइल से वो यादव कौन, रूस और अमेरिका, सारी दुनिया का खलासा कर देंगे। वही कल पहले वाले मूसल है। पहले भी निकले थे, दुनिया का विनाश हुआ था और 5 पांडव बचे थे। क्या 5 पांडव को मतलब 5 नहीं, उंगलियों पर गिने जाने योग्य थोड़ी सी आत्माएं बची थी। अभी विनाश तो जरूर होना है। ये एटम बम जो बने हैं वो तो काम आवेंगे जरूर। ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं। ये इनसे काम जरूर होगा। क्या काम होगा? सारी सृष्टि का विनाश सामने खड़ा हुआ है। 3-4 सालों की राजाई, 3-4 साल में भी ये विनाश हो सकता है। लो भावी है। छाछटे में बोल दिया क्या? 3-4 साल में भी विनाश हो सकता है। कहाँ हुआ 3-4 साल में विनाश? ये तो छाछट की वाणी है। 4 साल में सन 70 आवेगा, तो सन 70 में विनाश कहाँ होता है? लेकिन सकता है, हो सकता है माना कोई जरूरी नहीं है। कलयुग में, कलयुग के बाद सतयुग तो आवेगा ना। बाप ही ये ज्ञान देकर राजाई देते, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं है। चक्र दिखलाए कर फिर सीढ़ी पर ले आकर के 84 जन्म देखो दिखाना चाहिए कि देखो हम ऐसे लेते हैं। ये चक्र बाप के डायरेक्शन पर बनाया गया है। जो सृष्टि चक्र है वो सृष्टि चक्र है। बाप ने संदेशियों को डायरेक्शन दिया, ध्यान में जाओ,
संदेशियां ध्यान में जाती थी, ध्यान में जाकर के नीचे आती थी तो फिर बनवाती थी, चित्रकार बनाते थे, बाप उनका करेक्शन कराते थे ब्रह्मा के द्वारा। तो ये चक्र बाप के डायरेक्शन से बनाया है। अब फिर हम पावन ऐसे बनेंगे। ड्रामा को भी समझाना है। अभी 84 जन्म हमारा पूरा होता है, 84 का चक्र पूरा होता है। अब तो सबको वापस जाना है। क्या 84 का चक्र पूरा हो तो सब आत्माएं वापस जाएं, फिर नए सिरे से शुरुआत होती है। 84 के चक्र के बाद सब आत्माएं वापस तो इकट्ठी जाती हैं, लेकिन जब इस सृष्टि पर आती है तो श्रेष्ठ आत्माएं पहले आती है और भ्रष्ट आत्माएं बाद में आती है। श्रेष्ठ आत्माएं पहले आकर के सुखी सृष्टि का सुख भोगेंगी, और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो दुष्टों की दुनिया में, नारकीय दुनिया में बाद में आती है। जाना तो सबको वापस है, फिर आना है एक एक करके। पतित पावन बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। क्या कोई मनुष्य मात्र को याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। एक ही पतितों को पावन बनाने वाला है। क्यों? एक ही क्यों है, 2-4 क्यों नहीं? रामकृष्ण भी हो जाते पतितों को पावन बनाने वाले, 2-4 क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही ऐसा है जो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आती है। इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आती है तो संग के रंग में आती है। जब संग के रंग में आती है तो पाप का, पुण्य का लेप छेप लगता रहता है, और उस सुप्रीम सोल को पाप पुण्य का लेप छेप नहीं लगता है। तो वही है जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। उस पतित पावन की याद से हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं हूं ज्ञान का सागर, लिबरेटर। बाकी साथ साथ सब भक्ति मार्ग के। ये भक्ति समाप्त होने के बाद ही ज्ञान पाते हो। भक्ति किससे आती है? भक्ति आती है रावण से, द्वापर युग से। जब द्वैत शुरू होता है, दो बातें शुरू होती है तो भक्ति शुरू होती है। भक्ति में होती है अंधश्रद्धा। मंदिरों में जाते हैं, घंट बजाते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये पता नहीं ये कौन है, कब हुई थी, आगा पीछा कुछ भी नहीं। तो जहाँ बुद्धि अप्लाई नहीं होती, बुद्धि से काम नहीं लिया जाता, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो तो आकर के सारा ज्ञान बुद्धि के संगत सुनाते हैं। बुद्धि से हर बात समझाई जाती है, समझी जाती है। तो मुख्य बात बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो पतित से पावन बनेंगे। कहते हैं क्या? बाप कहते हैं। और किसके द्वारा कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा। अगर ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया। ब्रह्मा शरीर छूट गया, खुद ही शरीर छूटा, तो दूसरों का भी उसको याद करने से क्या हाल होगा? जो याद करेंगे उनका भी शरीर छूट जाएगा। गुरुओं को चेले लोग याद करते हैं। ढेर के ढेर गुरु है ना संसार में, उन ढेर के ढेर गुरुओं को उनके चेले याद करते हैं। गुरु मर जाते हैं तो चेले भी क्या होता है? चेले भी मर जाते हैं। और हमको याद किसको करना है? हमको याद करना है अमरनाथ, अमर जो कभी मरता ही नहीं, उसको मरते हुए कोई देखता ही नहीं। माने जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं उसको कोई शरीर छोड़ते हुए, मरते हुए नहीं देखता। वो अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। ऐसे नहीं
तो कोई ऐसा भी शरीरधारी है इस दुनिया में जो कभी मरता ही नहीं है, एक ही शरीर रहता है, 84 जन्म लेता ही नहीं? नहीं, जो शरीर लेगा उसकी मृत्यु तो जरूर होती है, लेकिन उसको कोई मरते हुए देखता नहीं है। इसलिए ये शास्त्रों में गायन कर दिया है कि शंकर जी का जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो बोला मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को याद करो। मैं पतित पावन क्यों हूँ? क्योंकि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो अजर अमर अविनाशी है। किस हिसाब से? बेहद में भी। हद में क्या है? हद में तो शरीर की मौत होती है, और बेहद में, बेहद में अनिश्चय बैठता है। जब अनिश्चय हुआ जैसे मृत्यु हो गई, और निश्चय बैठा कि ये हमारा बाप है, तो जैसे कि जन्म हो गया। तो ये ज्ञान का जन्म है। ज्ञान में जिनका जन्म होता है वो अपने बेहद के बाप को, परमपिता परमात्मा बाप को पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं माना निश्चय हो गया, निश्चय बुद्धि विजयते। और अनिश्चय हो गया माना मर गया। तो यहाँ घड़ी घड़ी मरना और घड़ी घड़ी जीना बच्चों का चलता रहता है। सबसे ज्यादा जन्म और मृत्यु किसका होता है इस दुनिया में? सबसे ज्यादा मृत्यु और सबसे ज्यादा जन्म पाने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो सतयुग में जाके बच्चा बनेगा। सतयुग के आदि में पहले पहले जन्म कौन लेगा? ब्रह्मा की सोल। तो जो पहले जन्म लेती है वो जन्म भी जास्ती लेगी, जो जन्म जास्ती लेगी वो मृत्यु भी जास्ती होगी। लेकिन जिससे जन्म लेना है उसका जन्म मृत्यु नहीं गाया जाता। वही परमपिता परमात्मा है, अमरनाथ कहा जाता है। उसी से हम पति से पावन बनते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सीढ़ी पर भी समझाना चाहिए, पहले राम राज्य होता है? सीढ़ी में, सीढ़ी के चित्र में हम समझाते हैं तो वहाँ पहले राम राज्य है कि नारायण का राज्य है? नारायण है, नारायण का राज्य। राम राज्य कहाँ होता है? सीढ़ी में जब हम समझाएंगे तो सबसे पहले जब समझाएंगे तो वहाँ राम राज्य होता है या नारायण राज्य होता है? अरे सीढ़ी में देखो, सीढ़ी में नारायण का राज्य है या राम राज्य है? नारायण का राज्य। फिर राम राज्य क्यों कह दिया? त्रेता युग में राम राज्य होता है, और सतयुग में राम राज्य कहाँ होता है? हाँ, सतयुग का जो आदि का पहला जन्म है, जहाँ राधा कृष्ण का जन्म होगा, वो तो बाद में जन्म लेंगे। लेकिन राधा कृष्ण को जन्म कौन देगा? जो जन्म देने वाली है वो ही राम वाली आत्मा है। तो राम वाली आत्मा तो बाप हो गई ना, किसका? पहले पत्ते का। जो पहले पत्ते का बाप वो सारी सृष्टि का बाप हो जाता है। और उस पहले पत्ते की राजाई स्थापन कौन करता है? उसका बाप ही तो स्थापन करता है। तो जो बाप स्थापन करता है वो राम वाली आत्मा। इसलिए कहा जाता है पतित पावन सीताराम। राम का नाम लिया जाता है, सर्व का सदगति दाता राम। तो पहले राम राज्य होता है, फिर रावण राज्य होता है। ऐसे नहीं कि त्रेता में ही राम राज्य होता है। सतयुग में भी किसका स्थापन किया हुआ राज्य है? स्थापन किसने किया? राम के द्वारा स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य हो जाता है। फिर अभी ये रावण की पूरी है, इसे कंसपुरी भी कह सकते हैं। रावणपुरी और कंसपुरी। प्रोजेक्टर एक ही दिन नहीं, लगातार 3-4 रोज दिखाना चाहिए। कहना चाहिए कि तुम कल फिर आवेंगे तो फिर कल हम और तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे। नए नए को तो फिर सुना ही नहीं सकते। कार्ड में लिखना चाहिए कि 3 रोज वो ही आवे, क्योंकि हम 3 दिन नंबरवार समझावेंगे। वो ही आवेंगे तो बहुत फायदा उठा सकेंगे। बल थोड़े आवे
जो भी है वो भी अच्छा है। जो भी आवे वो सवाल जवाब भी पूछ सकेंगे। ऐसे ऐसे करके देखो, सवाल जवाब अगर कोई करते हैं तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी सवाल करते हैं उन सवालों का जवाब देना चाहिए। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं हो सकता है। बाप की बात तो बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाई देना चाहिए। क्या कि तुम्हारा बाप कौन है? वो शरीर का बाप तो वो तो 84 जन्मों में 84 बाप अलग अलग हो गए। वो तो हद के बाप है, उनसे हद का वर्षा मिलता है। एक जन्म का वर्षा मिलेगा, वो भी वर्षा काम में आवे या ना आवे। लेकिन ये तो 84 जन्मों का बाप है, जन्म जन्मांतर का बाप है। तुम्हारी आत्मा का बाप है, शरीर का बाप नहीं है। तो बाप की बात तो बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाई दो। ना समझने वाला, जो समझने वाला नहीं होगा वो दूसरे दिन आवेगा ही नहीं। बाकी थोड़े रहेंगे। फिर कैसे कैसे धर्मों की स्थापना होती है वो भी समझाना चाहिए। फिर बाद में विनाश आदि के चित्रों पर समझाओ। अभी तुम ही जानते हो कि वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ। जो भी शास्त्रों में ढेर के ढेर देवताओं के नाम आए हुए हैं उन सबको भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सपूत आज्ञाकारी सर्वशील बच्चों को सर्व मधुर निवासियों के सहित बाप दादा माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। ये दूसरा रात्रि क्लास है 17/11/66 का। बच्चे माँ बाप के पास बैठे। माँ बाप के पास कौन बैठते हैं? बच्चे हैं। 500 करोड़ बच्चे नहीं बैठते हैं। सृष्टि में 500 करोड़ आत्माएं हैं, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। तो वो माँ बाप के पास नहीं बैठते हैं? वो तो नहीं बैठते। तो वो बैठते नहीं है तो वो माँ बाप के बच्चे भी नहीं। फिर किसके बच्चे हैं? वो किसके बच्चे हैं? और जिसके बच्चे होंगे उनके पास बैठते होंगे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक के पास बैठते होंगे, उनके बच्चे होंगे तो उन्हीं के पास बैठेंगे। दीदी दादी दादाओं के बच्चे होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास बैठेंगे। और भगवान बाप के बच्चे होंगे तो भगवान बाप के पास बैठेंगे। वो दीदी दादी दादा कह देते हैं भगवान तो बिंदी है, तो बिंदी के पास कैसे बैठेंगे? बिंदी के पास बैठने और खड़े होने की तो बात ही नहीं। बिंदी के लिए कहा जाएगा खड़ी है, बैठी है, लेटी है, ऐसे थोड़ा ही कहा जाएगा। बिंदु जब साकार में प्रवेश करे, साकार शरीरधारी बने, तब ही कहा जाता है कि बैठे उठे, नहीं तो कैसे कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ज्योति बिंदु जो है, जो कभी जन्म मरण से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उसका अपना शरीर नहीं है, वो कोई न कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करता है वो है सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता। और जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है। जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। तो ब्रह्मा और प्रजापिता, जगत पिता और जगदम्बा, इन दोनों के पास कौन बैठेंगे? जो बच्चे होंगे। कौन से बच्चे होंगे? पहले जन्म के बच्चे होंगे या दूसरे चौथे 8वें जन्म के बच्चे होंगे, 61वें जन्म के बच्चे होंगे या 84वें जन्म के बच्चे होंगे? है? कौन से बच्चे पास में बैठेंगे? जो पहले जन्म के बच्चे होंगे वो ही पास बैठेंगे। जो पहले जन्म के नहीं होंगे, दूसरे जन्म में आकर के परम धाम से नीचे उतरेंगे, वो पास में बैठेंगे। बैठेंगे तो आज बैठेंगे, कल भाग जावे, तो वो तो बच्चे ही नहीं हुए। बच्चे वो हैं जो आदि से लेकर के अंत तक बाप के पास बैठे हो।
जानते हैं बच्चे कि हम ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही पारलौकिक बाप के पास बैठे हुए थे। 5000 साल पहले भी बैठे थे और अभी भी बैठे। यहाँ आते ही हैं बाप दादा के पास, पत्र भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। क्या बाप किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाप कहा जाता है शिव बाप को। शिव बाप जिस साकार राम बाप में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है शिव बाबा, वो हमारा बाप हो गया। और दादा कौन? षष्ठी रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है, पहले जन्म लेता है नई षष्ठी में, सतयुग की षष्ठी में, वो हमारा बड़ा भाई है ब्रह्मा, दादा लेखराज, कृष्ण की सोल। तो तुम बाप दादा के पास आए हो और लिखते भी हो शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अक्षर पर भी कोई समझते नहीं है कि शिव बाबा कौन है और ब्रह्मा बाबा कौन है। दोनों के साथ बाबा जुड़ा हुआ है। बाबा साकार का नाम है या निराकार का? साकार। एक होता है शिव बाप, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। हम आत्मा बिंदु, ये सब आत्माएं बिंदु, और वो बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, वो सिर्फ बाप है। कोई दूसरा संबंध बनता नहीं है आत्म की स्थिति में। फिर जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है तो सब संबंध बनते हैं। वो हमारा ग्रैंड फादर भी है, ग्रैंड फादर माना बाबा। सारे संबंध है शरीर में आने के बाद बनते हैं। कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव द्रविणम मम देव देव, ऐसे कहते हैं ना। तो सब कुछ एक के साथ संबंध जोड़ते हैं, अनेक प्रकार के संबंध हो जाते हैं। तो कहते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, माने ब्रह्मा के तन में शिव आता है तो ब्रह्मा बाबा है, उसको शिव बाबा नहीं कहेंगे। और वही जब राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करता है तो है शिव बाबा। तो बोला शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इन अक्षरों पर भी कोई समझते नहीं है गहराई से। ये जरूर है कि मनुष्य षष्ठी का ये नाटक है, ये भी समझते हैं कि षष्ठी चक्र फिरता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। संगम युग का कोई को पता नहीं है, परंतु गाया हुआ है। ये मेले हैं भक्ति मार्ग के। कौन से? जिन मेलों में भगवान प्रैक्टिकल में नहीं होता है वो है भक्ति मार्ग के मेले। अब ये जो मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं इनमें प्रैक्टिकल में साकार में भगवान है नहीं है, तो उनको कहेंगे भक्ति मार्ग का मेला। वो दुर्गति करने वाला मेला है। और जहाँ भगवान प्रैक्टिकल में हो वो है सदगति करने वाला मेला। उन मेलों में जाकर के मेले होते हैं, और इस मेले में जहाँ भगवान प्रैक्टिकल में आकर के मिलन मेला मनाता है उस मेले में आकर के स्वच्छ बनते हैं। सच्चा मेला ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। आत्माएं शरीर के द्वारा और परमात्मा भी शरीर के द्वारा बच्चों से आकर के प्रैक्टिकल में मिलते हैं, वो है सच्चा मेला। और झूठे मेले कौन से हैं? भक्ति मार्ग के वो मेले झूठे हैं जिनमें भगवान बाप तो होता ही नहीं, प्रैक्टिकल में होता नहीं, सिर्फ मुख से बोलते रहते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं, लेकिन मिलता तो है ही नहीं। जानते हो हम वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। संगम युग में वेद का बाप आया हुआ है, अभी समझ में आया है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे क्या? तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं, ये भी नहीं जानते थे। 84 का चक्कर तो है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि हमने कितने जन्म लिए।
अब बाप आकर के बताते हैं कि तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए। उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए हैं। किन्होंने? जो मेरे सन्मुख आकर के नहीं पढ़ते हैं, जो सन्मुख आकर के पढ़ते हैं, उन तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। और जो मेरे सन्मुख नहीं आए, दूर ही है, माउंट आबू में तो बैठे हैं, लेकिन मेरे सन्मुख नहीं आते, तो उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। तुमने पूरे 84 जन्म लिए। मनुष्य कोई जानवर आदि का जन्म नहीं लेता है। कह देते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, और 84 लाख योनियों में जाने की दरकार क्या है? मनुष्य में जन्म लेकर के, मनुष्य योनि में जन्म लेकर के पाप नहीं भोगे जा सकते? मनुष्य योनि में भी तो पाप भोगे जा सकते हैं, बल्कि मनुष्य योनि में ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां ज्यादा हैं। जितनी जास्ती इंद्रियां होंगी उतना जास्ती दुख होगा। इंद्रियां जास्ती होंगी तो सुख भी जास्ती होगा, कम इंद्रियां होंगी तो दुख भी कम होगा। तो मनुष्य को जानवर बनने की दरकार नहीं है। मनुष्य आत्मा मनुष्य में ही, मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर के ज्यादा से ज्यादा सुख भोग सकती है, ज्यादा से ज्यादा दुख भोग सकती है। अगर पाप कर्म करती है तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर के ज्यादा पाप भोग सकती है, ज्यादा दुख भोग सकती है। दूसरे योनि में जाने की क्या दरकार है? ये आत्मा बीज है, ये शरीर वृक्ष है। जैसा बीज होगा वैसा ही तो वृक्ष पैदा होगा। मनुष्य की आत्मा है, तो मनुष्य की आत्मा दूसरा शरीर कैसे धारण करेगी? आम का बीज होगा तो आम का ही तो पेड़ पैदा होगा। आम के पेड़ से दूसरा अमरूद का पेड़ कैसे पैदा हो जाएगा? जैसा बीज वैसा। तो हमारी आत्मा की जो जाति है वो मनुष्य जाति की आत्मा है। तो मनुष्य की आत्मा, मनुष्य जाति की आत्मा जहाँ कहीं भी जन्म लेगी वो मनुष्य योनि में जन्म। हाँ, इतना हो सकता है कि मनुष्य सुधरता है तो देवता बन जाता है, और मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। राक्षसों को भी 2 हाथ पांव होते हैं, देवताओं को भी 2 हाथ पांव होते हैं। अंतर तो नहीं होता, स्वभाव संस्कार में अंतर होता है। तो मनुष्य कोई जानवर का जन्म नहीं लेते हैं। जिनको निश्चय है वो ही बाप दादा के पास आते हैं। क्या? इन ज्ञान की बातों पर जिनको निश्चय नहीं है वो बाप दादा के पास नहीं आते। अब निश्चय ही नहीं है तो आकर के क्या करेंगे? नए नयों को ले आते हैं, तो बाबा को फिर सारी पुरानी पॉइंट सुनानी पड़ती है। क्या? तो क्या करना चाहिए है? बाबा से अगर गहरी गहरी बातों की पढ़ाई पढ़नी है तो क्या करना चाहिए? नयों को नहीं लेकर के आना चाहिए। जो पुराने पुराने हैं, जिन्होंने बाप के घर में जाकर के भट्ठी कर ली है 9 दिन भट्ठी में पके हैं। जैसे आत्मा है ना, 9 महीने पेट में पकती है, फिर पक्की होकर के जन्म लेती है, प्रत्यक्ष होती है दुनिया में। ऐसे ही आत्मा इस पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़े, अनिश्चय बुद्धि बने, ये दुनिया बेकार है, फिर जाकर के बाप के घर में भट्ठी करे। जब भट्ठी करती है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। गर्भ में भी आत्मा पकती है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन रहता है या टूट जाता है? बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है। जब भट्ठी करने जाते हैं बाप के घर में तो बाहर की दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं, फोन भी नहीं कर सकते, लेटर भी नहीं लिख सकते, घर में से बाहर भी नहीं निकालने दिया जाता। वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, वहीं आपस में बातचीत करना, बाहर की दुनिया से बातचीत भी नहीं कर सकते। तो दुनिया से कनेक्शन कट गया। ऐसी दुनिया में 9 दिन रहते हैं, तब परिपक्व होकर के निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बन जाते हैं।
तो ऐसे ऐसे जो पुराने पुराने बच्चे हैं उनको बाप के सामने लाना चाहिए, नए नए को नहीं लाना चाहिए। नए नए को लाते रहेंगे तो फिर वही पॉइंट पुरानी पुरानी बाप को रिपीट करनी पड़ती है और फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट। पुराने बच्चे नई पॉइंट समझ ही नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में दो बाप होते हैं, क्या? एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। आत्मा को देख करके पारलौकिक बाप पुकारते, बाबा पारलौकिक बाप को कब पुकारते हैं? जब आत्मा दुखी होती है तो पारलौकिक बाप को पुकारती है, लौकिक बाप को नहीं पुकारते। क्यों? क्योंकि पारलौकिक बाप ही सुख का वर्षा देता है, पारलौकिक बाप दुख का वर्षा नहीं देता। तो दुनिया में जब किसी के ऊपर दुख पड़ता है, भले 84 जन्म लिए हैं आत्मा ने, लेकिन लौकिक बाप को कोई पुकारता नहीं है। जब दुखी होंगे तो किसको पुकारेंगे? राम बाप को, हे राम, हे भगवान कह के पुकारते हैं ना। क्यों? लौकिक बाप को क्यों नहीं पुकारते? लौकिक बाप से भी तो वर्षा मिलता है, है? हाँ, दुख में है। लौकिक बाप को क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि लौकिक बाप दुख दूर करने वाला नहीं होता है। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जब पारलौकिक बाप आते हैं तब ही सारी दुनिया के दुख दूर होते हैं। लौकिक बाप में इतनी ताकत ही नहीं, इतनी दम ही नहीं जो किसी के दुख दूर कर सके बच्चों के। तो बोला आत्मा को दुख होने पर पारलौकिक बाप को ही पुकारते हैं, बाबा हमारे दुख हरो। सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है और गॉड फादर को तो याद नहीं करते हैं। गायन है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो कि अब बाप संपूर्ण सुख देने आया है। क्या बाप काहे के लिए आया है? 14 कला सुख देने के लिए नहीं आया है। कौन सा सुख देने के लिए आया है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण सुख है। तुमको संपूर्ण सुखी बना करके जावेगा। कब? जब तुम एक बाप के बन करके रहे। अगर बाप को बीच में छोड़ दिया, अनिश्चय बुद्धि हो गए और दूसरों की बात मानने लग पड़े, तो गारंटी नहीं है कि तुम संपूर्ण सुखी होंगे। संपूर्ण सुख है विश्व का मालिक बनना। क्या? वहां उस नई दुनिया में सब विश्व के मालिक है। बच्चा होगा वो भी क्या कहेगा? ये सारा विश्व हमारा है। बाप का बच्चा होगा वो भी कहेगा ये सारा विश्व हमारा है। और बच्चे वहां होते हैं सारी प्रजा, सारी प्रजा कहेगी ये सारी दुनिया हमारी है। यथा राजा तथा प्रजा, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। संपूर्ण है ही लक्ष्मी नारायण। चित्र में भी लिखा हुआ है बाप के नीचे विष्णु, इसलिए महिमा भी पहले है। पहले फूल शिव बाबा, फिर युगल दाना लक्ष्मी नारायण। इन बातों को किसी को कुछ पता नहीं है। ये है ही सारी अनुभव की बातें। जो बाबा के साथ मददगार हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वो ही माला में पिरोए जाते हैं। क्या? कौन कौन सी बातें? एक तो बाप के साथ बाप की सेवा में मददगार बने, ज्यादा मददगार बनेंगे वो माला में आएंगे। दूसरी बात, जो ज्यादा सर्विसेबल होंगे वो माला में आवेंगे। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? ब्राह्मणों की क्यों नहीं बनती? ब्राह्मण जब संपूर्ण बनते हैं तो उनकी माला बनती है। ब्राह्मण अधूरे हैं
तो माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। भक्ति मार्ग की है भक्ति माला। फिर ज्ञान में है 2 मालाएं, एक विजय माला और दूसरी रुद्र माला, जिसे रुंड माला कहते हैं। ये मुंड और ये रुंड। रुंड माना ये धड़, ये सारा शरीर पांव से लेकर के यहाँ तक, ये रुंड माला। और ये मुंड माला। तो मुंड माला कहो या उसे रुद्र माला कहो। शंकर जी के गले में, महाकाली के गले में कौन सी माला दिखाते हैं? ये हिस्सा होता है या ये हिस्सा होता है? ऊपर का हिस्सा होता है, मुंड माला होती है। तो वो मुंड माला है जिन्होंने अकल से काम लिया है, उनकी माला। प्लानिंग पार्टी जिसे बाबा ने बोला है, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रही। बुद्धि कहाँ होती है? यहाँ होती है या यहाँ होती है? बुद्धि तो यहाँ होती है, ऊपर होती है। तो जिन्होंने बुद्धि से काम लिया उनकी है मुंड माला, और जिन्होंने दिल से काम लिया, शरीर से काम लिया, उनकी है रुंड माला। पहले पहले रुद्र शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। क्या शिव बाबा के गले का हार कौन बनते हैं? मुंड माला वाले, जिन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग ज्यादा किया, माने ज्ञान को समझा है। अगर ज्ञान को कोई समझे ही नहीं तो दूसरों को समझा भी नहीं सकता। सुनाने से सिर्फ कोई फायदा नहीं। गीता का पाठ सुनाई दिया, रामायण का पाठ सुनाई दिया और समझा कुछ भी नहीं, तो कुछ फायदा होगा? जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तो मुरली सुनी सबने, अभी भी सुन रहे हैं मुरली, लेकिन मुरली सुनी तो, लेकिन उसका अर्थ गहराई तक नहीं समझा। जब अर्थ ही नहीं समझा तो सुनना न सुनना बराबर हो गया। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी है रुद्रमाला, वो रुद्रमाला शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। शिव बाबा को गला होता है? शिव को गला नहीं होता, लेकिन शिव बाबा को गला होता है। शिव बाबा माना साकार, निराकार और साकार का मेल, तो उसको गला है। गले में आकर के वो बच्चे लटकते भी है, ऐसे करके मिलते हैं ना, है? हाँ, तो शिव बाबा होगा तो मिलेगा भी। निराकार कैसे मिलेगी? बिंदु तो मिल न सके। तो पहले पहले रुद्र शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, जो कि साकार के संग में आते हैं। क्या कहा? रुद्रमाला कौन बनेगी? जो साकार रुद्र है, शंकर को कहते हैं रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला है। तो वो रौद्र रूप धारण करने वाला जो शंकर है, जो सारी दुनिया के विनाश के निमित्त बनता है, सारी दुनिया से पापी असुर वो सब का खलासा हो जाता है, उनके लिए विकराल रूप धारण कर लेता है। तो पहले पहले रुद्र शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, जो कि साकार के संग में आते हैं। बच्चे बातें तुम बेहद की सुनते हो, फिर जब तुम आवेंगे तो फिर ये भी बातें सुनेंगे। जिनको अब सुनाते हैं वो ही फिर कल अब बात सुनेंगे। अब जो तुम सुनते हो वो फिर प्रायः लोप हो जाएगा। जो भी ज्ञान हम अभी सुन रहे हैं, फिर जब सतयुगी नई सृष्टि आवेगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चे जब पैदा होंगे तो ये ज्ञान खलास हो जाएगा। कैसे खलास हो जाएगा? खलास कैसे हो जाएगा? जैसे इस दुनिया में भी कोई किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? बुद्धि में से स्मृति गायब हो जाती है। तो वो तो छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं, और अभी तो सारी दुनिया का एकदम विनाश होना है। सारी दुनिया में एटम बम फटेंगे
और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कुछ याद रहेगा क्या? कुछ नहीं याद रहेगा। तो नई दुनिया जब आवेगी कुछ याद नहीं रहेगा। अभी ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, अभी ज्ञान की बातों से हम अपने 84 जन्मों को भी जान सकते हैं कि हमने इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर हमारी आत्मा ने ये कैसे कैसे ये 84 चोले बदले, कब कहाँ कैसा जन्म लिया, कब देवता का जन्म लिया, कब क्षत्रिय का जन्म लिया, कब वैश्यों का जन्म लिया, कब शूद्र का जन्म लिया, कौन कौन से हिस्ट्री में हमने पार्ट बजाए वो भी पता पड़ेगा। तुम बेहद की बातें सुनते हो, अभी तुमको सारी बेहद की बातें सुनाते हो। जो तुम अभी सुनते हो प्रायलोप हो जाएगा, फिर इस समय ऐसे ही सुनावेंगे। ये ज्ञान है मनुष्य से देवता बनने का। इसका एम ऑब्जेक्ट क्या है? एम ऑब्जेक्ट है मनुष्यों को देवी देवता बनाना। तुम परमपिता परमात्मा के स्टूडेंट हो क्या? दीदी दादी दादाओं के स्टूडेंट नहीं हो? नहीं है नहीं। वो दीदी दादी दादा हैं, वो तो साकार शरीर है, वो पढ़ाती हैं, जिनको पढ़ाती हैं वो उनके स्टूडेंट। और हम किसके स्टूडेंट? हम परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाता है, पढ़ाएगा परमपिता परमात्मा। तो मुख से पढ़ाएगा या ऊपर से आवाज आएगी? वो तो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब उन मुसलमानों से पूछा जाए कि तुम्हारा अल्लाह मियाँ ऊपर से आवाज करता है क्या? ऊपर से तो आवाज नहीं करता। तो मुसलमान लोग ये जो गाते हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग में उस समय जो मुसलमान आत्माएं वहां बैठी हुई है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली, वो कहती हैं भगवान हमको सुनाता है, फिर हम तुमको सुनाते हैं। दादी क्या कहती है? भगवान ने हमको सुनाया और हम तुमको सुनाते हैं। भगवान सुना के चला जाता है, फिर हम तुमको ज्ञान सुना करके नई दुनिया बना के देते हैं। कौन सी नई दुनिया बना के देते हैं? ईंटों का सुखधाम, ईंटों का शांति धाम बना के देते हैं। अरे कोई को विश्वास नहीं बैठता है, निश्चय नहीं बैठता है, भगवान आया हुआ है तो कहते हैं चलो माउंट आबू, चलो हम तुम्हें सुखधाम शांति धाम दिखावे। तो वहां का भवका देख करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ज्ञान तो है देवता बनाने के लिए। तुम परमपिता परमात्मा के स्टूडेंट हो, कोई दीदी दादी दादाओं, कोई मनुष्य मात्र गुरु के स्टूडेंट नहीं हो। भगवान ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है। क्या कहा है? ये क्यों कह दिया भगवान ब्रह्मा को नहीं कहा जाता? अच्छा विष्णु को कहा जाता है? विष्णु को भी भगवान नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? जो देव देव महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, उसको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा भी पढ़ने वाला है। क्या कहा? ब्रह्मा भी पढ़ने वाला है। ब्रह्मा व शिव बाबा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारा एम ही है नारी से लक्ष्मी बनने का। सारी राजाई चाहिए। क्या कहा? एम ऑब्जेक्ट क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। नारी से शिखंडी बनने का तो लक्ष्य नहीं है, हैं? महाभारत में एक शिखंडी भी था, थोड़े समय के लिए वो पुरुष बन जाता था, फिर थोड़े समय के लिए स्त्री बन जाता था। क्या मतलब हुआ? रुद्रमाला के मणके क्या है? पुरुष है या स्त्री है? स्वभाव संस्कार से पुरुष है। भले स्त्री चोला हो किसी का, क्या, लेकिन स्वभाव संस्कार आखिर में उनका कौन सा बन जाएगा? पुरुष स्वभाव संस्कार बन, क्योंकि राजाएं हैं जन्म जन्मांतर। तो जन्म जन्मांतर के राजाएं होने के कारण भले इस जन्म में किसी का स्त्री चोला है, वो भी हार्मोन्स चेंज होकर के क्या बन जाएगा? पुरुष बन जाएगा।
तो नारी से तुमको क्या बनना है? हैं? नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। तो नारी से लक्ष्मी बनना है और बन जाए पुरुष, तो लक्ष्य पूरा हुआ? फिर तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो क्या करना है? हैं? नारी से नारायण बनना है। नारी से नारायण कैसे बन जाएंगे? है? नारी से नारायण जैसे बन जाएंगे तो बात तो गलत हो गई। बाबा क्या कहते हैं? तुमको नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। और नर से नारायण बनना है। तब तुमको सारी राजाई मिलेगी। क्या कहा? जो नारी से लक्ष्मी बनेंगे उनको सारे विश्व की राजाई मिलेगी। और नारी से अगर पुरुष बन गए तो सारे विश्व की राजाई नहीं मिलेगी। ओम शांति।